अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो यहाँ ये मैं पर्सनल मेरे ढाणी का नहीं चाहता हूँ। जो सरहदी इलाके में जितनी भी स्कूल हैं, जितनी भी ढाणियाँ हैं, वहाँ जितनी स्कूल हैं, कोई 5वीं तक होगी, कोई 8वीं तक है, वो 5वीं वाली को 8वीं तक किया जाए और 8वीं वाली को 10वीं की किया जाए। मुकदर केरी माड़ा पा में छोटू सिंह रुपया में रूपा रबर को मुकदर मत बात है सर। वोट पाने देवना है कांग्रेस में हर मुकदर मत बात है सर। बीजेपी जो सरकार है वो यही कहती है हम मंदिर बनवाएंगे, ऐसे मुसलमानों को यहाँ से हटाएंगे, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ चले, हम यहाँ से हमारा क्या आज़ादी में हाथ नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जहां आगाज हो चुका है, चुनावी जांच में बीत चुकी है और इस बीच जो है रूठों को मनाने का भी दौर जो है समाप्त हो चुका है। मीडिया बंधुओं द्वारा भी जो है कैंपेनिंग की जा रही है, शहर में चौपालें लगाई जा रही है। ऐसे में हमारी नव भारत टाइम्स की जो है टीम पहुंची है समदे खां की ढाणी, जो महज पाकिस्तान से 15 किलोमीटर दूर है और ऐसे में हम सरहदी जैसलमेर के इस बॉर्डर इलाके स्थित गाँव में पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको जो है यहाँ कैसा जीवन यापन करना पड़ता है और इसके साथ ही इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर उनका रुख किस तरफ है। तो देखते हैं, हम जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? इस्माइल जी, इस बार क्या कहेंगे, किस तरफ रुझान है, किसको वोट देंगे? कांग्रेस नो की कारण देसो कांग्रेस नो वोट की करया है फायदा? फायदा सब करे। अच्छा, ट्यूबवेल, बिजली, सड़कें सब बात। कितने साल के हो आप? हमारी साल 80 साल हो गया उम्र। 80 साल में आज तक कितना न वोट देता है? हमें आगे क्यों कांग्रेस ने की कौन? हणके हणके कहनो सीएम कहनो देखना चाहो मुख्यमंत्री। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मलूक खान। मलूक खान जी, इस बार क्या कहते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा? वो मुकदर होते साफ बात है। मुकद्दर सोना मुकदर केरी माड़ा पा में छोटू सिंह रुपया में रूपा रबर को मुकदर मत बात है सर। वोट पाने देवना है कांग्रेस में हर मुकदर मत बात है सर। अच्छा, इनका कहना है कि मुकद्दर पर बात है। सीधी सी बात है, राजनीति हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, जो जीता वही मुकद्दर का सिकंदर है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा सादक। सादिक जी, इस बार क्या विधान शराब देखो भी ऐसा गलत है सब ही, वो तो मुकद्दर की बात है। दुनिया पे शास्त्र में चल रही है, किसको वोट देगा, किसका मुकद्दर है। और नेत भी लोग जो कांग्रेस है वो चाहता है ऐसा गलत पड़ना चाहिए। अच्छा, जैसलमेर में किसको विधायक देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? जैसलमेर में देखो जो भी कांग्रेस को टिकट है वो बनना चाहिए। जैसलमेर में कांग्रेस से तो रूपाराम को टिकट मिल चुकी है, अब आपका क्या कहना है? हाँ, मैं देखो जो तो मुकद्दर है, जब वोट मिल गया तो बन जाएगा, रूपाराम बनना चाहिए। अच्छा, रूपाराम, इनका कहना है कि रूपाराम बनना चाहिए। वर्तमान में 5 साल उन्होंने कार्यकाल किया है, उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? अच्छा काम किया है, मेरा रोड भी है, स्कूल भी है, ट्यूबवेल है, सब कुछ रूपाराम का है। अच्छा, अब अगर जो है आगामी समय में वो जो है फिर चुनावी मैदान में अगर बन जाते हैं तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद मेरी ये स्कूल जो है 8वीं बनी है वो 12वीं बनी चाहिए। रोड है जो मेरा नंबर रोड बनना चाहिए, जो बिजली वगैरह सब वो मेरे पानी के वो सब देखता हूँ। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कमाल खान। कमाल खान जी, क्या कहते हैं, इस बार विधानसभा चुनाव है, बिगुल बज चुका है, किसको जो है जैसलमेर का विधायक देखना चाहते हैं? जी सर, इस बार कांग्रेस से टिकट जो रूपाराम जी को मिली है तो हम लोग कांग्रेस के साथ है और रूपाराम जी के साथ है। जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से रूपाराम जी ने वो बहुत अच्छा कार्य किया है। पानी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल कम थी, जहाँ ट्यूबवेल है वो यहाँ रूपाराम जी ने बनवाया है और उसके बाद में जो लौंगीवाड़ा से मीठे पानी की व्यवस्था खास करके इस ढाणी में की है और बाकी भी ढाणियाँ हैं जहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की है। और शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, पहले स्कूल यहाँ थी नहीं, बिल्कुल या सरहदी इलाके में बिल्कुल स्कूल नहीं थी। जो इस बार जो पिछले 5 साल हुए थे उसमें रूपाराम जी ने स्कूलें हैं जो बनवाई है और उसके बाद में 8वीं तक स्कूल भी करके दी। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। जिस तरीके वैसे देख लो, एक हम लोग वोट देते हैं, वो आगे प्रत्याशी जयपुर के उस जो भवन में जाता है उससे उसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग ही होते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी हमारे लिए होती है। तो फिर एक जिम्मेदार के रूप में रूपाराम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वैसे पार्टी की हर सोच पर निर्भर करती है। कांग्रेस की जो सोच है हर कौम को साथ लेकर के चलना, उस पर उन्होंने पूर्ण रूप से अपना कार्य किया है और खरी उतरी है।
और इसलिए हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ख़ासकर जैसलमेर सरहदी इलाके से जिस तरीके से रूपाराम जी ने कार्य किया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार भी रूपाराम जी है वो इस बार यहाँ प्रत्याशी के रूप में जयपुर भवन में जाएंगे। बाकी आगे मुकद्दर का खेल होता है। और जो लोग जनता इस उत्साह जिस तरीके से देखा जा रहा है वो सब लोग कांग्रेस के साथ है। बाकी देखो पार्टियां सब लोग अलग अलग से निर्दलीय भी लोग खड़े हैं, वो खास करके जो उत्साह देख रहे हैं वो कांग्रेस के सभी लोग साथ हैं, क्योंकि लोग कार्य को देखते हैं। नेता किसी मुंह चेहरा सुंदर गंदा खराब कुछ भी है वो कुछ ही नहीं देखते, लोग कार्य देते हैं। डेवलप सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके से लोगों ने परेशानियां पिछले कुछ सालों से झेली थी उससे लोग बाहर निकले हैं और आगे यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी और इस जो कुछ और अभी कठिनाई है उनसे बाहर निकलेगी। और एक जो बहुत बड़ा कार्य किया है, जो एक सरकारी गवर्नमेंट जो टीचर होता था या कोई भी होता था 60 साल के बाद में उससे कुछ नहीं दिया जाता था। जो एक एमएलए बनता है कुछ राज्यों में या कहीं भी है उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है, जबकि एक मेहनत करने वाला शिक्षित लोग वो जो सर्विस में होता है वही होता है, जिसे 60 साल के बाद में ऐसे छोड़ दिया जाता है। देखो उसके बाद में और उसको कार्य होगा नहीं होगा इस बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया था। जो कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है, कुछ पेंशन देने की जो ये कार्य किया है इसके लिए हम लोग आभारी हैं, क्योंकि ऐसे कार्य कोई ऐसी पार्टी होती है जिसकी सोच होती है वही कर पाता है। जैसा कि आपके समाज में देखा जाए, पहले कहा जाता था कि भाई सिंधी मुस्लिम समुदाय हैं, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, आप इतना पढ़ लिख करके कैसे बोल रहे हो, क्या आपकी क्या खासियत है इतना बोल रहे हो? जी सर, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि घर वालों में इतनी ताकत थी कि थोड़ा बहुत कैसे भी करके उन्होंने हमें यहाँ से आगे भेजा और हमारे शिक्षा पर भी ध्यान दिया। और इस बारे में अगर थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी हाथ रहा है, सरकार ने ऐसी सुविधाएं दी जिसके कारण हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाए हैं। तो इसके लिए क्या विशेष आपकी अपील होगी सरकार से? जी सर, सरकार मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जितनी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, सत्ता में वापस आएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो यहाँ ये मैं पर्सनल मेरे डालने का नहीं चाहता हूँ, जो सरहदी इलाके में जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी ढाणियाँ हैं, वहाँ जितनी स्कूलें हैं, कोई 5वीं तक होगी, कोई 8वीं तक है, वो 5वीं वाली को 8वीं तक किया जाए और 8वीं वाली को 10वीं की किया जाए, क्योंकि स्कूल को आगे बढ़ाने टाइम भी लगता है। पिछले साल में 8वीं यहाँ हुई है तो फिर 2 साल बाद में शायद 10वीं भी हो जाएगी। तो इस तरीके से स्कूलें आगे बढ़ती हैं, तो सरहदी इलाके में जो स्कूलें हैं उनको भी आगे बढ़ा दिया जाए, ये सरकार से अपील करते हैं और इस बारे में हम लोग भरोसा भी है। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस बार जो है सरकार किस पर जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किस पर विश्वास जताएंगे? कांग्रेस के। क्या कारण है सर? कांग्रेस विकास करती है सर। विकास सर भाजपा ने नहीं किया, क्या कहेंगे? भाजपा विकास तो करती है लेकिन भेदभाव ज़्यादा करती है। कांग्रेस सरकार है जो जातिवाद नहीं करती है। कांग्रेस सरकार गरीब लोगों के साथ रहती है। गरीब के जो अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना है, वैसे ये जो किट मिले हैं और स्कूलें हैं, इन पे बहुत ध्यान दिया है। कांग्रेस सरकार ने बहुत विकास किया है। गरीब सरकार है, गरीबों के साथ है, गरीबों को ऊपर लाना चाहती है। बीजेपी सरकार है जो धनवान लोग हैं उनके साथ है, भेदभाव ज़्यादा करती है। देखो आज राजस्थान में 200 विधायक उतारे जिसमें एक मुस्लिम भी नहीं है। जो यूनुस खान था उनकी भी टिकट काट दी। हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार ने मुसलमान बहुत टिकट दी और हमारे जैसलमेर ज़िले में अवध आज़ादी के बाद में पहली बार मंत्री मुस्लिम को बनवाया। इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस बहुत विकास करती है और कांग्रेस 36 कौम को साथ ले चलती है। बीजेपी जो सरकार है वो यही कहती है हम मंदिर बनवाएंगे, ऐसे मुसलमानों को यहाँ से हटाएंगे, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ चले। हम यहाँ से हमारा क्या आज़ादी में हाथ नहीं है, हम यहीं रहते हैं ना, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इस सरकार के कांग्रेस के साथ में। तो ये जो है मिले हैं, इनका कहना है कि चाहे हम पर कितना भी आरोप लगा लो, इस आज़ादी के लिए हमने भी संघर्ष किया है, हमारे पुरखों ने भी खून बहाया है। तो सर क्या कहेंगे भाई, भाजपा के भी प्रत्याशी जो है वर्तमान में मैदान में 2 बार एमएलए रह चुके हैं, इस बार उनकी तरफ आपका झुकाव नहीं है, क्या कारण है? सर हम पहले से कांग्रेस में ही हैं, लेकिन छोटू सिंह जो है वो आदमी तो अच्छा है। भेदभाव खुद एमएलए 2 बार रहा है, कभी दंगे फसाद नहीं किए, लेकिन फिर भी हम भाजपा के साथ नहीं हैं। हम जो पीछे भाजपा के हमारे मुसलमानों से भेदभाव कर रहे हैं, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ। अच्छा, इनका कहना है कि हम शुरुआत से जो है कांग्रेस के ही सिट्टी सिपाही रहे और आगे भी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरी नाम है। अब क्या कहेंगे इस बार विधानसभा का चुनाव है, क्या पहली बार वोट दे रहे हो, पहले भी दिया? मैंने 2 बार पहले दिया वोट। अच्छा, इस बार तीसरी बार वोट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? मैं रूपाराम जी को।
अच्छा, क्या कारण है? कारण बस यही है सर, विकास किया है। क्या विकास किया है आपके गांव में? क्या विकास किया? हमारे गांव में यही किया, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, वो हमारी समस्या सोल्व होगी। बाकी स्कूल हमारी बंद थी, 2014-15 के बाद ही हमारी स्कूल स्टार्ट की है। अब रूपाराम आने के बाद में हमारी स्कूल 8वीं तक हो चुकी है और टीचर भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी स्कूल विकास भी हो रहा है, हमारे गांव में रास्ते वगैरह बने हैं। अभी आगे भी हमारे को उम्मीद रूपाराम से यही है कि हमारा पक्का रोड बनाया जाए और बाकी जो हमारी गांव में जो कमी है वो हमारी कमी पूरी की जाएगी, रूपाराम जी करेगा। और तो बीजेपी से हमको उम्मीद नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि बीजेपी से इनको उम्मीद नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सफ़ी मोहम्मद। सफी मोहम्मद जी, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव है, आप भी वोट दे रहे हैं। पहला वोट है या पहले भी दे चुके हैं? पहला वोट है। पहला ही वोट है, तो किससे श्री गणेश, क्या कहेंगे? कांग्रेस से करेंगे श्री गणेश। क्यों, कारण क्या? कारण यही है, विकास किया है, इस कारण कांग्रेस से करेंगे। इस कारण कांग्रेस से करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा। कहा जाता है सरकार द्वारा आपके समुदाय को जो है योजना, विशेष क्योंकि पिछड़ा वर्ग है उस कारण जो है योजनाओं का भी खूब लाभ होता है। आपको क्या क्या मिला आज तक? हमको बहुत लाभ मिला है। यहाँ हमारे ढाणी में तो बहुत विकास हुआ है। विधानसभा रूपाराम ने बहुत विकास किया है, ट्यूबवेल दिया है, स्कूल आगे बढ़ाई, 8वीं तक स्कूल। हमारी एक समस्या रहेगी, वो बस की है तो जो लोंगेवाला से सीधी चली जाती है, यहाँ रामगढ़ यहाँ नहीं आती है, तो स्कूल वाले बच्चे वहाँ नहीं जा पाते। इनका कहना है कि बाकी तो सुविधाएं हो चुकी है, कुछ सुविधाओं की कमी भी है, लेकिन ये उम्मीद जो है कांग्रेस विधायक जो उम्मीदवार है उनसे रखते हैं। हालांकि अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच हम आप जो है इन लोगों से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं। सर, नवभारत टाइम्स की टीम जो है आप तक पहुंची है, क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ चुनावी चौपालें शहरों तक ही सीमित रह रही है, ऐसे में हमारी टीम जो है आपके पास सरहद तक जो है 15 किलोमीटर महज बॉर्डर की बाउंड्री सामने दिख रही है, यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या कहेंगे हमारे लिए? जी सर, जिस तरीके से आपने अभी कहा है कि बॉर्डर का जो बॉर्डर सामने दिख रही है, सर थैंक यू करना चाहूँगा सर इस बारे में। आपने बहुत अच्छा किया। देख लो, जो मीडिया वाला है वो यहाँ तक नहीं आता, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ तक कोई आज तक हमने हमारे ढाणी यहाँ बसी हुई 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर हुए होंगे, कम नहीं। 30 सालों में कोई भी मीडिया वाला है या इस तरीके कार्य करने वाला कोई भी आदमी वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचे हो समदे खान की ढाणी में, और आप लोग पीछे से आए हो तो अलग अलग ढाणियों में भी गए होंगे, इसके लिए नवभारत टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा कार्य करने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से हमारा जो विकास नहीं हुआ है वो सामने लाने के लिए नेताओं के लिए आपको धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। धन्यवाद तो हमारा पैसा है नवभारत टाइम्स का कि हम जो है जनता के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे नवभारत टाइम्स के लिए? साहब धन्यवाद, आपको हमारी समस्या सुनी और आगे भेजी, इसलिए आपको धन्यवाद। यहाँ सरहद इलाके में आने के लिए आपको बहुत तकलीफ है। यहाँ पहली बार आप ये आए हो, 30 साल से कोई नहीं आते, नेता जीते और गए, कोई विकास नहीं है। फिर ये रूपाराम ने कुछ विकास किया है और आप लोगों को धन्यवाद। ये हमारी जो समस्या है ये आप आगे भेजोगे, फिर जो कांग्रेस की सरकार आएगी वो हमारा जो विकास है वो आगे करेगी। धन्यवाद। भारत पाक सरहद पर स्थित अंतिम गांव समदे खां की ढाणी, जहां के बासिंदों का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव का आगाज तो हो चुका है, चुनावी जांच में भी बीत चुकी है। इस बीच हमारे गांव में बीते 5 वर्ष से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उसने कई काम करवाए हैं। हालांकि कुछ काम बच भी गए हैं जिनको लेकर के उनकी उम्मीदें हैं कि वो जो है इनको साकार कर पाएंगे। कुछ लोग हमें भाजपा के भी समर्थक मिले। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो है जैसलमेर का विधायक कौन बनता है और सीएम की कमान जयपुर में कौन संभालता है। अपने सहयोगी पूर्ण सिंह के साथ जगदीश गोस्वामी, नवभारत टाइम्स, जैसलमेर।